जो लोग सच में, जिनकी आंखों में कई बार आंसू होते हैं, इसीलिए आंसू नहीं होते हैं कि वो बहुत दुखी हैं, पर इसीलिए आंसू होते हैं कि वो उस प्रेम में प्रभु की महिमा कर रहे हैं। वो कहते कोई बात नहीं प्रभु, तेरे प्रेम के लिए अगर दुख भी उठाना पड़े हम उठाएंगे, क्योंकि आपने मुझे, मैं गिर गया था, मुझे उठाया परमेश्वर तूने। मेरे पास कोई होप नहीं थी, आशा नहीं थी, और परमेश्वर तूने मुझे उठाया, तूने मेरे दर्द को क्रूस पर सह लिया। मैं तेरी आराधना करूंगा, करूंगी। ऐसे कई लोग आज भी उसको दिल से। मेरे प्रभु के लोगों, देखो आपने कौन सी वर्शिप करना है, कौन सी ऐसी वर्शिप करनी है कि हाँ प्रभु आज दे 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 दे। कल जब प्रभु आपको कुछ बोले, नहीं प्रभु मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो बहुत व्यस्त आदमी हो गया हूं। प्रभु आपको पता है कि मेरे बच्चे परिवार हैं, ये भी तो पालने हैं, ये भी तो जिम्मेवारी है। सोच लीजिए कौन सा प्रेम आज करना चाहते हैं। आपके प्रेम की जो भाषा है उसको देख लो। अगर स्वार्थी प्रेम, अगर आप चाहते हैं कि ये किया जाए तो करते रहो, पर आप सफल नहीं होंगे। अगर आप लेने के लिए चर्च में आते हैं, आप ये सोचते हैं कि मुझे चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, ये तो हो जाएगा, पर अगर यहीं तक सीमित है तो फिर आगे सफलता नहीं मिलेगी। हो सकता है वो बीमारी से आप छुटकारा पाएं, हो सकता है कि परमेश्वर उस दुष्टात्मा से आपको छुटकारा दे दें, और कुछ समय के बाद आपके हालात हो सकता है वैसे के वैसे रहें। फिर हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे अरे मैं चर्च में भी गया, वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि हुआ बहुत कुछ, पर सोच लीजिए कि परमेश्वर ने आपको छुटकारा काहे के लिए दिया था, चंगाई क्यों दिया था परमेश्वर ने? इसलिए दिया था कि संसार में व्यस्त हो जाए, इसलिए आपको चंगाई मिली कि आप अपनी मर्जी से चले, या इसलिए आपको छुटकारा मिल गया कि जो आप चाहते वो करें। अब अगर आपने सफलता देखनी इस जीवन में, इस दुनिया में रहते हुए, तो जो आज आप के लिए वचन आया इसको ले लो। आज प्रभु को ऐसा प्रेम करो, ऐसा प्रेम करो कि दुनिया भी हैरान हो जाए, शैतान भी सोचने में मजबूर हो जाए, इसको मैंने दुख और कष्ट भी दिए, फिर भी ये प्रभु से प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से चिल्लाते हो बोलो हालेलुया। हाथों को उठाते हो बोलो हालेलुया, और ऊंचे हाथों को उठाते हुए हालेलुया। आपको आज प्रेम साबित करना है कि आप सच्चे प्रेमी हैं परमेश्वर के। पर वचन ये कहता है कि कुछ लोगों ने स्वार्थी प्रेम किया, कुछ लोगों ने लेने वाला प्रेम किया। प्रभु दे दो, छुटकारा दे दो, चंगाई दे दो, दुनिया की चीजें दे दो। पर एक दिन जब प्रभु ने कहा बेटा जो कुछ तुझे मिला है इसमें से मुझे भी दे दे, तो वो कहने लगते हैं नहीं नहीं, ये बेटा तो प्रभु आपको, आपसे तो मैंने मांगा, फिर ये तो अब आपको पता है कि मेरी एक ही बेटा है, इसको मैं तेरी सेवा के लिए कैसे दूं? परमेश्वर उस समय कुछ नहीं बोलेगा, पर कई बार क्या होता है वही बेटा फिर तकलीफ देने लगता है, फिर रोना शुरू करते हैं कुछ लोग। हन्ना ने जब प्रार्थना किया, कहा प्रभु जो बेटा, जो संतान तो मुझे देगा, मैं तेरी महिमा के लिए से दे दूंगी। प्रभु ने देखा इसका सचमुच में, इसके दिल में ये रियली शब्द है इसके, और देखा जब परमेश्वर ने, तो प्रभु ने क्या किया, उसकी कोख को खोल दिया। वो बांझ थी, और क्या हुआ, उस औरत के हृदय को देखिए आप, उसके कोई बच्चा नहीं था, पर जब उसको बच्चा दे दिया गया तो क्या किया उस हन्ना ने, उस हन्ना ने कुछ सालों के बाद उस बच्चे को क्या किया, भवन में अर्पित कर दिया।
प्रभु की सेवा के लिए। और वचन कहता है उस औरत के फिर और भी बेटे बेटियां हुए। और सोच लीजिए वो बच्चा क्या बना, बाद में एक भविष्यवक्ता बना हो। उसका नाम क्या है जानते हो? क्या नाम है? समूएल। हालेलुया! ताली बजाए परमेश्वर की महिमा करें। ऐसे लोग चाहिए परमेश्वर को, जो एक बात बोल दे और कर दे। परमेश्वर ने उसको ऐसा नहीं कि जो उसने बोला वो उसने कर तो दिया, और परमेश्वर ने उसको और बेटे बेटियां नहीं दिए। अरे दिए, पर सोचो उसने जो बोला था वो करके दिखाया। आज आप प्रेम बोलना नहीं है, करके दिखाना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। इसीलिए उनके ऊपर कभी भी प्रभु का ध्यान नहीं होता है। प्रभु का ध्यान उनके ऊपर है जो बोलते हैं और करते हैं। हालेलुया! ऐसे लोगों के लिए ताली बजाओ, करो महिमा परमेश्वर की। सचमुच में ऐसे लोग ही आगे बढ़ने वाले हैं। और वचन कहता है ना तो तुम संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करना। कई लोग ऐसे हैं जो जब सब कुछ उन्हें परमेश्वर की तरफ से मिल जाता है तो वो इतने व्यस्त हो जाते हैं। किसी के पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी मिल गई। बाइक नहीं थी, बाइक मिल गई। नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल गई। रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। और कुछ समय के बाद क्या हुआ? जो गाड़ी मिल गई, अब वो गाड़ी में कौन से लोग जा रहे हैं? उस गाड़ी में प्रभु के लोगों को ले जाने के लिए कोई किसी का कई बार सोच नहीं होता है, पर उसमें ऐसे लोग जो शराबी हैं, जो दुनियादारी के लोग हैं, उनको ले जाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, पर उस गाड़ी को प्रभु की महिमा के लिए कभी देना नहीं चाहते हैं। देखो कैसे सोच बन जाते जब प्रभु किसी को कोई चीज देता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो जब किसी को नौकरी नहीं मिली थी तो उस समय वो इतने रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, प्रभु वो तू ही महान है, आराधना करते, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। और जब नौकरी मिल गई उनको तो वो बहाने करने लगे। ओ परमेश्वर, आपको पता है बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, तो इसमें अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब इसमें तो आपको पता ही है परमेश्वर कि अब मेरा थोड़ा सा समय इसमें भी जाना है। तो परमेश्वर क्या करता है? सोचता होगा अच्छा था इसको नौकरी ना मिलती है, ये कम से कम चर्च में तो आता था जब नौकरी नहीं थी। अरे सोच लीजिए, ऐसे लोग बनो कि आपका काम रहे एक साइड में, आपकी नौकरी एक साइड में, आपका धंधा एक साइड में, कि आप जो सोचे हैं, जो बोला आपने एक बार परमेश्वर के सामने, वो करो। ऐसे डिसीजन लेने वाले लोगों को ही बोल सकते हैं प्रभु के प्रेमी लोग। फिर वो फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे, उनकी संतान भी बढ़ेगी, उनके घराने के लोग भी आशीष पाएंगे। पर होता क्या है, कुछ लोग जब अपने फैसले लेते हैं, उतावली से तो वो ले लेते हैं, पर पूरा करने के लिए उनको मुश्किल होता है। आज जो ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये वचन आपको मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको फलवंत होना है तो करो ऐसा प्रेम जैसा यीशु मसीह ने आपसे किया। उसने अपने प्राण को आपके लिए दे दिया। आज परमेश्वर आपके प्राणों को तो नहीं मांग रहा है, पर आज आपके जीवन को मांग रहा है। अपने शरीर को दे दो, अपने दिमाग को भी दे दो, अपने प्राण को दे दो। जो आपके इस समय आपके शरीर में चल रहा है, सोच उसको दे दो। प्राण का मतलब क्या है? प्राण का मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर चाहता है कि आप खत्म हो जाएं। मतलब पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरे दिल से उसकी आराधना करो। हालेलुया। आपसे अभी पैसा नहीं मांग रहा है परमेश्वर, आपसे कुछ दुनिया की चीजें नहीं मांग रहा है। परमेश्वर आपको ही चाह रहा है। जब आप उसके लिए अपना जीवन दे देते हो, जैसे रोमियो
12 का ये कहता है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। जब आप अपने आप को ही दे देते हैं, फिर क्या होता है? फिर जो कुछ आपके पास होता है वो भी परमेश्वर का होता है। कुछ लोग आज नाटक करते हैं, कुछ लोग, वो कौन से लोग हैं? जो दिखावा करने वाले लोग हैं, जो कुछ बोलते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, वो नाटक कर रहे हैं। इसीलिए याद रखो कि ऐसे जो लोग हैं वो थोड़े दिन दिखेंगे और कुछ समय के बाद नहीं दिखेंगे। वो ऐसे लोग भी हैं जो आज उस प्रेम में इतने बंध चुके हैं, एक बार उन्होंने जो शब्द निकाले उसको पूरा किया उन्होंने। हालेलुया। आज मैं कई लोग को चेक करता हूं, आराधना के लिए 11 बजे का टाइम है, वो 12 बजे आते हैं। कभी कभी हॉस्पिटल में जाना हो तो सुबह 4 बजे ही घर से निकल जाते हैं, 9 बजे है ना वहां पर लग जाते पर्ची बनाने के लिए। इतना रास्ता बना दिया परमेश्वर को कि चर्च में है ना 11 के बजाय 12 बजे आते हैं और डॉक्टर के पास है ना पूरे 9 बजे है ना लाइन में लग जाते पर्ची बनाने के लिए। सोचो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? नौकरी के लिए जाना है तो पूरे पाबंद है ना। आजकल तो ऐसा सिस्टम आ गया कि उसकी जो नौकरी में जाते हैं उनकी जो हाजिरी है वो है ना फिंगरप्रिंट के साथ लगती हैं, तो टाइम से जाते हैं। पर चर्च में कोई हाजिरी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, आ रहे जा रहे चल रहा है, कोई बात नहीं, कौन बोलेगा? पर याद रखिए ये साबित करता है कि आप प्रभु से प्रेम करते हो। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आराधना करने के लिए एक दिन एडवांस में चर्च में हाजिर हो जाते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो सचमुच में पूरी रीति से समय के पाबंद हैं। एक बार उन्होंने समय दे दिया तो वो दे दिया, उससे 5 मिनट पहले पहुंचते हैं वो। हालेलुया। हमारे जो प्रार्थना की टीम है, कई बार मैं कुछ ऐसे समर्पित लोगों को जो उस टीम में हिस्सा लेते हैं, मैं कई बार लोगों को चेक करता हूं, कई लोगों को फोन भी करता हूं, क्या जो टाइम उन्होंने लिया है उस टाइम में वो प्रेयर करते हैं कि नहीं। और कुछ लोग मुझे प्रॉपर उसी टाइम में प्रेयर करते हुए ना नजर भी आते हैं, यानी कि उनको उनकी बातों से ही पता चलता है जब वो उनको मैं फोन करता हूं। कितना आनंद मिलता है मुझे कि जो वो बोले हैं वो कर रहे हैं। हमारी आराधना की टीम प्रैक्टिस करने के लिए या समय प्रभु के साथ बिताने के लिए सुबह 8 बजे आ जाते हैं। सोचो कितने कितने दूर से ये लोग आते हैं। सोच लीजिए, प्रभु से प्रेम करने वाले लोगों ये पहचान है कि जो आप बोलते हैं वो करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे समर्पित लोग बैठे आज चर्च में, जिनका मैं नाम तो नहीं बताना चाहता हूं, पर मैं इतना कहना चाहता हूं, आपके समर्पित लाइव के द्वारा परमेश्वर आपके घराने को ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आप बोल रहे हैं उसका प्रतिफल आपको आने वाला है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सेवा करते करते थके नहीं आज तक भी। मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज तक भी थके नहीं, कितने ही सालों से सेवा करते आए। कोई अपने काम के द्वारा सेवा कर रहा है, कोई पैसे के द्वारा करता है, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई सेवा चर्च में कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि प्रभु ने आपको समर्पित बना दिया है। हालेलुया। ऐसा चर्च फिर बढ़ेगा और पीछे नहीं जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा है, प्रभु के लोगों जो समर्पित लोग हैं वो बढ़ने वाले हैं इस साल। हालेलुया। मैंने बीते हुए समय में देखा, चर्च नहीं भी लगा फिर भी लोग अपने घरों में आराधना करते रहे। आपकी आराधना कोई व्यक्ति को नहीं दिखाते, आप प्रभु को दिखाते हैं।
कुछ लोगों ने ऐसा समर्पित लाइफ जिया कि वो अपने घरों में भी आराधना करते रहे, और जैसे ही चर्च खुले तो यहां पर वो हाजिर हो गए। ये बातें दर्शाती है कि वो कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर से। हालेलुया! जो से ताली बजाओ, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया! जब मैं प्रेयर रूम में जाता हूं, मुझे कई ऐसे लोगों के चेहरे दिखाता है परमेश्वर कि जो बहुत ज्यादा कष्ट उठा करके प्रभु की महिमा के लिए जी रहे हैं। और प्रभु ने एक दिन मुझसे ऐसे लोगों के लिए बोला, उनसे कह दे कि मैंने तुम्हारे आंसू को देख लिया है, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो। मैं आज ऐसे लोगों को कह रहा हूं जो प्रभु के साथ प्रेम के कारण आपने दुख उठाया, आंसू बहाया, वो देखे गया है प्रभु की नजर में वो सब। हालेलुया! हालेलुया! अगर आप यहां पर प्रभु से प्रेम करने के लिए आते हैं, ऐसी वर्शिप करते हैं जो प्रभु को प्रसन्न करने वाली है, तो फिर देखो कोई भी आपको आगे जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया! मैं चाहता हूं सभी खड़े हो जाओ, और मैं चाहता हूं आराधना की टीम आगे आ जाए। ओह यस, करो आज प्रार्थना। हालेलुया! ओ जीसस, कीजिए कीजिए, सभी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया! सभी मुंह खोले और प्रार्थना करें, सभी अपने हाथों को उठाएं। ओ जीसस, ओ यीशु, सभी अपनी आंखों को बंद करते हुए, मुंह को खोलते हुए कहो, प्रभु मैं तेरे प्रेम के अनुसार चलूंगा, चलूंगी। हालेलुया! सभी मुंह खोले और प्रार्थना करें। अगर आपने उस प्रेम के कारण नहीं जिया तो प्रार्थना करो। ओ जीसस, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहां पर। हालेलुया! करो करो प्रार्थना। ओ जीसस, ओ जीसस, होली स्पिरिट आप कार्य करें। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आप छू। ओ यस, सभी अपने हाथों को उठाते हुए ये साबित करो कि आप प्रभु से प्रेम करने के लिए मौजूद हुए यहां पर। कोई चुप ना रहे, कोई चुप ना रहे, अपने हाथों को और ऊंचे उठाओ, दोनों हाथों को साबित करो कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। यस, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आप अपने लोगों की अगुवाई कीजिए। ओ यस, ओ यस, रूहे खुदा का प्यार मिला है, कहिए दिल से, का लहू मुझे छू गया रे, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, मुझे छू दिल से कहते हुए, छू मुझे छू पाकरू, मुझे छू, छू
मुझे छुपा करूं, मुझे दिल की गहराई से मुझे छुपा करूं, मुझे हाँ परमेश्वर, हर दिन को आज छू ले परमेश्वर, हर जन के ऊपर तेरा आत्मा काम करे। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, हाँ परमेश्वर, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। हाँ परमेश्वर, रूहे खुदा का प्यार मिला है, कहिए दिल से, यीशु का लहू मुझे छू गया। उसके प्रेम में ऐसा बन जाओ कि दुनिया भी हैरान हो जाए कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो। सब कुछ बदलेगा जब आप उस प्रेम में बन जाते हो। छू गया, हालात बदलेंगे। छू मुझे छू। जो लोग अपने हालातों के अनुसार फैसला लेते हैं वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते हैं। हालातों से बढ़कर जो फैसले लो आज के बाद, अगर आप सच्चे प्रेम करने वाले हैं प्रभु से, अपने शरीर को जीवित और पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही आपकी आत्मिक सेवा है वो प्रभु के लोगों। Oh yes. हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह हमें पाक रूह से किया। हाँ परमेश्वर, हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह हमें पाक रूह से किया है। अपना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला सी पाकर हमने पिया है। अपना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला सी पाकर हमने पिया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, उस प्यार में खो जाओ आज। भूल जाओ अपनी परिस्थितियों को, मुझे भूल जाओ उन
बातों को जो आपके जीवन में बार बार किसी ने आपके जीवन में कैसे हालात बनाए हैं, भूल जाओ। किसी ने आपको ठुकराया, भूल जाओ। उस प्रभु के प्यार में अपने आप को उसमें डुबा दो, उस प्यार में। मुझे छू अपने हाथों को लहराते हुए मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू। अगर आप उससे सच्चा प्रेम करना चाहते तो कीमत चुकाओ। वो प्रभु से जो प्यार करने वाले लोग हैं, वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या जोखिम, क्या आकाल, क्या नगाई, क्या प्रधानता, क्या ऊंचाई, क्या गहराई है। और आज देखो आपने कौन से फैसले लिए हैं, आपने क्या अंगीकार किया है। प्रभु के ऐसे लोग जिन्होंने एक बार कुछ बोला वो किया है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपने बेटों को मेरे लिए कुर्बान कर दे। उसने जो आवाज सुनी उसको पूरा कर दिया। क्या आप ऐसे प्रेमी हैं परमेश्वर से कि जो प्रभु कहता है वो करने के लिए तैयार हो चुके हैं? करो ऐसी आराधना। मैं देखता हूँ कई बार जब कुछ लोग आराधना करते हैं तो उनका ध्यान कहीं और होता है, बैठे वो कहीं और होते हैं। अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो आपका प्रेम कैसे साबित किया जाएगा? शैतान आएगा, वो आपके मन को खराब करेगा। उसको आज्ञा देना है शैतान को, जो आपको परमेश्वर से दूर करता है। उसकी सामर्थ को तोड़ने का अधिकार आपके पास है। हालेलुया। मैं चाहता हूं सभी घुटनों में आ जाएं, सभी घुटनों में आ जाएं। आराधना की टीम भी घुटनों में आ जाएं। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। सभी मुंह खोले और प्रार्थना करें, अपना ध्यान यहां पर रखें। ओ यस। जब आपका ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता है तो फिर आप गलतियां करते हो। अब आप संसार के साथ समझौता करते हो। तब आप अपनी मन की योजना को पूरी करते हैं। जब आप प्रभु से अपना ध्यान हटाते हो। इसलिए वचन कहता है, उसके किसी उपकार को ना भूलना, वो ही तो तेरे रोगों को चंगा करता है, वही प्राण को नाश होने से बचाता है। इन वचनों को याद करते हुए उससे प्रेम करना। ओ यस। होली स्पिरिट। जितने लोग प्रभु के उपकारों को भूल जाते हैं, वो संसार के साथ समझौता करते हैं, वो अपने मन की सुनते, वो अपने शरीर की सुनते। फिर वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए देना था, उस समय उसने पूरी रात भर प्रार्थना किया।
और जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसके आंसू खून के समान खून से टपक रहे थे। वो आंसू नॉर्मल आंसू नहीं थे। आज ऐसे कई लोगों ने अगर आंसू बहाया है, तब वो आंसू का जवाब देने के लिए प्रभु मौजूद है। अगर आपने ऐसा प्रेम किया है कि आपको दुख उठाना पड़ा यीशु मसीह के कारण, तो बहन, आपको फिर परमेश्वर ऊंचा करने जा रहा है। मेरे भाई, फिर आपको ऊंचा करेगा परमेश्वर। आप में से कोई लोग फिर सेम नहीं रहने वाले हैं। शैतान के जलते हुए तीरों को आप बुझाएंगे फिर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और जोर से ताली बजाते हुए महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, हालेलुया। जोर से ताली बजाते हुए करो परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की सामर्थ को तोड़ने का दिन आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक शक्ति को भगाओ यहां से। अगर आप संसार के कामों के लिए अपना पूरा ध्यान लगाते हो, क्या प्रभु के कामों के लिए ध्यान नहीं लगाना चाहिए? क्या प्रभु के साथ समय बिताने के लिए अपना पूरा समय देना चाहिए? तो आज समय है। आज शैतान की योजना को तोड़ने के लिए प्रभु आपको कहता है, अगर तुम सच्चे प्रेमी हो, सच्चा प्रेम करते हो, तो आज उसको जवाब दो शैतान को। हालेलुया, हालेलुया। हो रिका रबाबा संदुर रखीना ना मारा बाला 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 इंदर रखीना मसाको तो रही अंदर बाला बाला बाला। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले वो अन्य भाषा में प्रार्थना करो। ओ शैतान, तेरी योजना टूटे आज यीशु मसीह के नाम में। ओ रिकीना मसंदुर रहीरा बाला 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 बाला। ओ रा रा बाबा संदुर रेगेरे रे बेले। हर एक योजना शैतानी टूटे आज यीशु के नाम में। कोई भी शेम यहाँ पर नहीं रहने वाला। जैसे आप आए थे वैसे नहीं, आप बदल के घर जाने वाले हैं। एक महिमा से बदल करके घर जाने वाले हैं। उस महिमा को ले लो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पुकारो आज, ओ प्रभु, मैं तेरे प्रेम के भूखा और प्यासा हूँ। मैं तेरे प्रेम में बंधा रहना चाहता हूँ, तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। ओ यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु।